हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया में स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, आरएसएसएम भी कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज के हम सेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से जो टॉप जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो जल्दी से इस टॉप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और आगे जो भी आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और उससे कंप्यूटर के ये जो भी 5 क्वेश्चन होंगे आपके 100% राइट हो जाएंगे। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर यहाँ पे आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें किसे जाना जाता है, बताइए जल्दी से आंसर, जल्दी से। तो ये किसे जाना जाता है, सिमोर क्रे को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ओके। और सुपर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर में अधिकतम संभावित प्रदर्शन पर काम करने वाला सिस्टम जिसे आमतौर पर पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। तो ये चीज़ और ध्यान रखनी है, सुपर कंप्यूटर जो होता है तो उसका जो मापना जो होता है, उस सिस्टम को जो आमतौर पे जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, तो ध्यान रखें पेटा फ्लॉप्स। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेटा फ्लॉप्स किसे कहा जाता है, जब सुपर कंप्यूटर किसी कंप्यूटर में अधिक संभावित प्रदर्शन जो भी होता है काम करने वाला जो सिस्टम होता है उससे पेटा फ्लॉप्स कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके। और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, वो भी क्वेश्चन जो होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें, इसका आंसर लिख लीजिए जल्दी से कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो ये ध्यान रखें, एलन, किसने किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने, ट्यूरिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन बताइए जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए एक वायरस था जो पहली बार अर्पानेट पर पाया गया था। तो अर्पानेट पर पाया गया जो पहला जो वायरस है वो कौन सा था, वो था क्रीपर। कौन सा था दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्रीपर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा यहाँ पे दोस्तों, क्रीपर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्रीपर। ध्यान रखें। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ अर्पानेट, तो ये जो एक नेटवर्क था, तो एडवांस रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट और ए का मतलब हो गया एजेंसी नेटवर्क, एनईटी का मतलब हो गया यहाँ पे नेटवर्क। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखें इसमें अर्पानेट में कि भाई फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इसकी, और कोई दूसरी चीज़ याद नहीं रखनी है, फुल फॉर्म ही ध्यान रखनी है। ओके, चलें आगे। चलो अब आगे कह रहा है निम्नलिखित तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो सर्च इंजन नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सर्च इंजन की बात करें जो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, और यहाँ सर्च इंजन नहीं है वो पूछा। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है, क्योंकि क्रोम, याहू, बिंग। तो यहाँ पे जो सर्च इंजन नहीं होता है वो बताना है। तो क्रोम जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे एक ब्राउजर होता है। क्या होता है, क्रोम, क्रोम एक ब्राउजर होता है। तो ब्राउजर है क्रोम, तो फिर इसका मतलब आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पे दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है। ओके, और ये गूगल कब शुरुआत जो हुआ था, ये 1997 के अंदर शुरू हुआ था, ये ध्यान रखें। स्टार्ट जब है ये कब हुआ था, 1997 के अंदर, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और यहू की बात करें तब यहू का पूछे तो ध्यान रखें ये 1995 के अंदर, यहू कब हुआ था, 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ओके, और बिंग की बात करें तो ये 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट का लिखा मैंने, ये ध्यान रखें कौन सा किसका है, ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एग्जाम में कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है। ओके,
चलो फोर्थ नंबर कि किसका उपयोग किसी एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो बैक एंड को विकसित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो वो क्या ऑप्शन यूज होगा इसमें बताइए। तो बैक एंड के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डेटाबेस। क्या यूज किया जाता है? डेटाबेस। एक डेटाबेस एक क्या होता है? सूचना को संगठित करने का एक संग्रहण होता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जो एसक्यूएल के माध्यम से डेटाबेस तैयार किया जाता है, एसक्यूएल में जैसे क्वेरी लिखना हो और डेटा लिखना हो तो उसके लिए एसक्यूएल का उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान रखें, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो बैक एंड विकसित करने के लिए यूज किया जाता है। बताइए, किसी भी बूलियन व्यक्ति को का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। अब बूलियन व्यक्ति को क्या, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा गेट यूज किया जाएगा वो यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बूलियन अभिव्यक्ति को लागू करने के लिए एन एंड, यहाँ पे ध्यान रखें कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा? एंड और नॉर ऑप्शन यूज किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। यहाँ पे एंड और ऑप्शन यूज किया जाएगा। कौन कौन सा? एंड और नॉर वाला। तो नॉर गेट और एंड गेट, तो ये ही ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि एस कैट सेट फर्स्ट के लिए उपग्रह है। अब ये जो उपग्रह है ये किस लिए उपग्रह है ये वो बताना है। तो ये एस कैट सेट जो फर्स्ट है, ये जो इसरो सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलोर में किया गया था, ये जब एस कैट सेट जो है ये कहाँ पे किया गया था, तो ये ध्यान रखना है, बेंगलोर। पहली चीज़ तो ये ओके। और इसे 26 सितंबर 2016 को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 26 सितंबर 2016 को। 2016 को एसकैट सेट का यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये किस लिए किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखें, मौसम पूर्वानुमान। किसके लिए? मौसम पूर्वानुमान के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट बताइए। सातवां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये कह रहा है मैप डॉट नेट सॉफ्टवेयर का उत्पाद कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है? तो ये ध्यान रखें, विंडोज पर। किस पे काम करता है? विंडोज पे काम करता है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? विंडोज। विंडोज पे काम करता है, विंडोज राइट हो जाएगा। और इसे विकसित किसने किया था ये भी चीज ध्यान रखनी है। यदि विकसित की बात करें, जैसे डेवलप की जो बात करें, तो डेवलप किसने किया था? डेवलप जो किया था आईएससी ने किया था। किसने किया था? आईएससी ने। ओके, ये एक भौगोलिक सूचना प्रणाली का सॉफ्टवेयर है। ये किसका सॉफ्टवेयर है? मैप डॉट नेट सॉफ्टवेयर का जो उत्पादक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है विंडोज पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये जो मैप डॉट नेट जो सॉफ्टवेयर होता है ये जीआईएस सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो जीआईएस के बारे में ध्यान रखें, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है उस पर। और ये विंडोज प्लेटफॉर्म पर ही चलता है और किसी पे नहीं चलता है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो बताइए नेक्स्ट। ये कह रहा है किसका उपयोग ओएसआई मॉडल को फिजिकल लेयर में काम किया जाता है। अब फिजिकल लेयर पे जो काम किया जाता है वो बताना है। बताइए यहाँ पे कि किसका उपयोग ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पे काम किया जाता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो वो होता है यहाँ पे समाक्षीय केबल। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समाक्षीय केबल जो होती है वो एक तांबे की केबल होती है, ध्यान रखें, जिसे विशेष रूप से लठ धातु ढाल में और अन्य घटकों के साथ बनाया गया होता है, जो सिग्नल हस्तक्षेप को अवरुद्ध करने के लिए एक इंजीनियरिंग है। ओके, और ये जो केबल है डीएसएल जो भी कनेक्शन का उपयोग करके जो टेलीफोन लाइनों को जोड़ने के लिए समाक्षीय केबल यूज की जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या जो 8 है, आप 2 बार इसको रीड करें। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट हुआ, कौन से ऑप्शन से किससे रिलेटेड किया था, वो सारा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। ओके, तो अभी हमने जो इससे पहले भी जो क्वेश्चन पढ़ा था वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये समाक्षीय केबल जो होती है, कौन सी केबल होती है वो भी ध्यान रखें। जैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोएक्सियल केबल। ओके, जो ये केबल जो होती है कॉपर की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोएक्सियल केबल
ओके, तो इस तरीके से केबल होती है, जो यहाँ पे ये केबल जो होती है अपने किसमें, ओएसआई के फिजिकल लेयर में काम करती है। और ये जो केबल कोर्सिल केबल अपने डीएसएल वगैरह जो होते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ध्यान रखें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सब्सक्राइबर लाइन। ओके, तो ये जो डीएसएल जो होता है टेलीफोन लाइन का कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, टेलीफोन लाइन कनेक्शन के लिए। ओके, चलें आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सारे, आप जरूर इसको रीड करें दोस्तों, चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके देखिए 9 नंबर, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सर्विस प्रदाता कौन है? मतलब पहला आईएसपी जो सार्वजनिक आईएसपी जो है वो कौन है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सार्वजनिक जो आईएसपी है वो सबसे पहले जो था वो था विदेश संचार निगम लिमिटेड। कौन सा था? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, तो सबसे पहले यही था जिसे हम बोलते हैं वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये भारत में पहली सार्वजनिक इंटरनेट सेवा थी। ओके, जो 1986 में सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 के अंदर शामिल किया गया था। ओके, और ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखें, टाटा कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखें, टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन, तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलें, चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर, गगन का पूरा नाम बताना है। गगन का पूरा नाम क्या है वो बताइए जल्दी से। तो ये एक जीपीएस सिस्टम होता है, और यहाँ पे ध्यान रखें ये जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस, ध्यान रखें, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, यहाँ पे नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म होगा। यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट, आईआरएस श्रृंखला। देखिए आईआर श्रृंखला जो उपग्रह है, श्रृंखला का जो उपग्रह है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये ध्यान रखें, ये किया जाता है रिमोट के लिए। किसके? रिमोट सेंसिंग, मतलब रिमोट सेंसर जो होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, बताइए, एक ग्लोबल एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो संसाधनों का पता लगाने के लिए इसमें से कौन सा यूज किया जाता है? बताइए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो जैसे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे https://www.raj.in मान लीजिए। तो ये पूरा एक एड्रेस है, इसका पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूआरएल का। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे राइट हो जाएगा। HTTP की बात करें तो ये एक क्या है? प्रोटोकॉल है जो शुरुआती एड्रेस में लगता है। ओके, जो रूल्स फॉलो करता है, और ये एक वेब पेज बनाने के लिए एक लैंग्वेज हो गई। ओके, HTML, ये ध्यान रखना है। बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? वो भारतीय उपयोगकर्ता के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? पहला भारतीय वेब ब्राउजर जो है वो कौन सा है, वो यहाँ पे पूछा है। तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इपिक। क्या आंसर राइट हो जाएगा? इपिक जो है भारतीय उपयोगकर्ता के लिए विकसित करने वाला पहला भारतीय वेब ब्राउजर है। कौन सा? इपिक। इपिक भारत का पहला वेब ब्राउजर था। ओके, तो ये 2008 से चल रहा था। कब से? 2008 से चल रहे एक भारतीय स्टार्टअप में इसका इपिक नाम से भारत में पहला ब्राउजर विकसित किया गया था। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है इसका 4th नंबर। ये देखिए, पोर्ट कॉम पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी पोर्ट है जो कॉम पोर्ट के नाम से जानी जाती है? पैरेलल, सीरियल, राज 45 या राज 11? बताइए जल्दी से इसका बताइए। तो देखिए, ये जो राज जो है, ये जो port.com, ये जो है ये सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये। और इसी पोर्ट को ध्यान रखें, जो कभी कभी इसी पोर्ट को, जो कॉम पोर्ट जो होती है, इसे RS-232 पोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ओके,
तो जो सीरियल पोर्ट होती है वो कनेक्शन जो होता है, जैसे माउस है, गेमिंग कंट्रोल है, मॉडेम है और पुराने जो प्रिंटर होता है उसके लिए उपयोग की जाती है सीरियल पोर्ट। ओके। और सीरियल पोर्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सीरियल पोर्ट भी कितने प्रकार की होती है ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टाइप की। कितने टाइप की मिलेगी आपको? 2 टाइप की। जो एक होती है DB9 और एक होती है DB25, ध्यान रखना। DB9 के अंदर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखें, इसमें 9 पिन होती है और यहाँ और जो 25 जो पिन होते हैं वो किस में होते हैं? DB25 के अंदर। ओके, चलो 15 नंबर। चलो यहाँ तक अभी आज हम 14 क्वेश्चन ही करने वाले हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए बस यही सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।